आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा प्यारा शागिर्द ऐं शागिर्दानियूं अस्सलामु अलैकुम। मां तव्हांजी टीचर मिस सना सूमरो हिकु बार भेर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। ऑनलाइन स्टडीज़ जी ॿिए हफ़्ते जी क्लास में जेको असांजो अॼु टॉपिक आहे उहो आहे तो अल्लाह ताला ने बेटा हमें हर चीज़ से नवाजा है, बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर सब इंसानों के लिए, सबके लिए बराबर की तकसीम रखी हुई है। जिसपे हमें अगर कम मिल रहा है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो उस नेमत का भी हमें तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है कि हमें हर चीज़ से उसने नवाजा है, बुरी बलाओं से, बुरी चीज़ों से दूर रखा हुआ है। अगर हमें ज़्यादा दिया है तो हमें उसमें भी खुश होना है, अगर कम दिया है तो उसमें भी। किसी और को देख के हमारे दिल में जो लालच आ जाता है उसको नहीं रखना है। तो आज जो है इसी उसका जो है हमारा टॉपिक जो है इसी के मुताबिक है कि बड़े जो बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि लालच बुरी बला है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लालच बुरी बला आहे। लालच बुरी बला आहे यानी लालच बुरी बला है। टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 7 पे हमारा ये चैप्टर है के घोट में हिकिड़ो गरीब मारी रहंदो हो, हू सॼो ॾींहुं झंग में पखियुनि खे फासाइण लाइ रुलंदो वठंदो हो ऐं शाम जो थकिजी घर वापसि ईंदो हो। अहिड़ी तरह फासाइल पखी विकिणी पियो पंहिंजो बच्चन जो पेट गुजर केंदो हो। किसी जमाने की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो बहुत गरीब था, सारा दिन जंगल में परिंदों को फंसाने के लिए घूमता फिरता रहता था, रुलता था, और शाम को थक कर वो घर वापस आ जाता था। इस तरह वो जो शिकार किए हुए परिंदों को फंसाता था उसको बेचता था, उसको बेचकर वो अपने बाल बच्चों का पेट गुजर किया करता था। हिकड़े दफ़े सॼे ॾींहं जे डुक दौड़ खां पोइ शाम में खेसि हिकु हंस पखी हथ लॻो। जेसी ॻोठ पहुचो तेसी बाज़ार बंदि थी वई। इन्ही करे हंस पखी के हिकड़े कारे हेठियां पूरे पाण बा सुम्ही पियो। अच्छा, सुबुह जो सवेर उथी सोचण लॻो त सवेर ई बाज़ार में वञी पखी विकिणी खाधे जो को बंदोबस्त कयां। कारो मथो करे जीअं ई हंस के ॿाहिरि कढियई त संदसि नज़र वञी हिकिड़ी चमकंदड़ शइ ते पई। हथ में खणी ॾिठई त उहे चमकंदड़ शइ हिकु सोनो आनो हुयो जो हंस पखी लातो हो। मारी वो आनो खणी बाज़ार में विकण लाइ वियो। उनजा खेसि काफ़ी पैसा मिलिया। अहिड़ी तरह हंस पखी हर रोज़ हिकिड़े सोने आनो लाहींदो हो जो विकिणी मारी मालदार थी पियो। एक दिन क्या हुआ बेटा, सारा दिन गुजरने के बाद शाम को उसके हाथ में एक परिंदा लगा, हंस परिंदा। परिंदा उसके हाथ लगा तो उसने क्या किया, वो उसको अपने घर ले आया और उसने जो है एक टोकरी के नीचे उसको रख दिया। कारो मथो करे ये उसके ऊपर जो है उसने रख दिया और उसको जो है चारपाई के नीचे रखकर वो सो गया रात में। सोने के बाद जब वो सुबह उठा तो उसने सोचा अब तो जो है पूरी रात गुजर गई, बाजारें बंद हो गई थी, अब मैं जो है ना सुबह ही जाकर ये जो है बाजार में जाकर ये परिंदे को बेचकर और इससे जो है ना पैसे ले आऊंगा। तो वो सुबह उठा, उसने क्या किया, जैसे ही वो जो है चारपाई के नीचे उसने देखा उस टोकरी को, उस हंस के नीचे से जब उसने ऊपर से उठाया टोकरी को तो उसको एक सोने का अंडा नजर आया। उसकी नजर जो है एक सोने के अंडे पर पड़ी तो वो बहुत हैरान और परेशान हो गया कि ये जो हंस है इसने ये अंडा दिया है सोने का। इस तरह जो है वो अंडे को बाजार में ले गया
और बाजार ले जाकर उसने जो है अंडे को सेल कर दिया। सोने का था, उसके काफी पैसे मिले। उसने सोचा बेचकर इसको जो है फिर खाने का बंदोबस्त करूंगा, इस तरह अपना पेट गुजर करूंगा। एक दिन बेटा क्या हुआ कि हिकड़ी दी मारी जे दिल में ख्याल कयो त जॾहिं सॼो ॾींहुं ऐं राति इंतज़ार तो कयां तॾहिं वञी हिकिड़ो आनो तो मिले। तंहिं करे छो न हंस जो पखी जो पेट चीरे सबाना हिकु ई माल वक़्त में हासिल कयां ऐं घणो न वणो कमाए वठां। हिन हंस पखी के झली इन जो पेट चीरियो। जान खणी ॾिसई त मार हिन में त आनंद जो निशान ही कोन्हे। वो ॾाढो हैरान थियो, डुक ब ॾाढो करण लॻो। एक दिन क्या किया उसने, वो जो अंडा था, ये वाला अंडे ले जाके जो है वो बाजार में बेच देता था। एक दिन उसके दिल में लालच आ गया बेटा। उसने कहा पूरा दिन इंतजार करता हूं जब जाके वो परिंदा जो है एक अंडा देता है। उसने क्या किया, हंस को लिया। हंस को लेने के बाद उसने उसका पेट काटा। उसने पेट काटा और कहा कि क्यों ना मैं जो है एक ही बार सारे अंडे निकाल लेता हूं। अब मुर्गी हो, मुर्गा हो, कोई भी परिंदा हो, बत्तख हो या कोई भी ऐसा जो अंडे देने वाला होता है, वो तो एक ही बार देगा ना। एक साथ उसके पेट में इतने सारे अंडे थोड़ी होंगे जो एक साथ आ जाएंगे सारे। तो उसने जो है पेट चीरने के बाद उसने दिल में सोचा कि अब जो है ना एक ही बार सारे अंडे निकाल लेता हूँ, एक ही बार ज्यादा माल पैसा कमा लेता हूँ। दिल में लालच आ गया इंसान है। फिर जो है उसने जब पेट चीरा तो उसमें अंडों का नामो निशान नहीं था। जो एक सोना अंडा मिलता था ना, ये वो नहीं था, वो सब जाया हो गए, कुछ भी नहीं था, पेट खाली था उसका। तो अपनी किस्मत पे वो अफसोस करने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, क्या हो गया, ये तो एक भी नहीं है। अब आगे सुनिए। आना भी कोना मिलिया ए पखी भी मरी वियो। पाण त अफसोस कंदे चवण लॻो, ख़ुदा मुंहिंजी हालत ते रहम कयो, पर मूं लालच में अची पाण खे बर्बाद करे छॾियो। सियाणनि सच चयो आहे, लालच बुरी बला आहे। अब अंडे भी नहीं मिले, परिंदा भी मर गया। अब क्या हुआ, अब इंसान आधे को छोड़ के जब पूरे की तरफ जाता है ना, जो पीछे आपने आधा छोड़ा है ना बेटा, वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो लालच में हमें नहीं आना चाहिए। अब उसने अपनी हालत पे रहम किया और उसने कहा कि मैं खुदा से जो है मेरी हालत पे, खुदा मेरी हालत पर रहम करे कि मैंने लालच में आके अपना ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने आप को नुकसान दे दिया। तभी तो बेटा सियाणन का मतलब है अक्लमंदों। अक्लमंदों ने सच कहा है, लालच बुरी बला है। आप आधा छोड़ के पूरे की तरफ भागोगे तो वो आधा भी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया है हम उसी में खुश रहें। जितनी हमारी चादर है उसी में अपने पैर फैलाएं। ज्यादा निकलने की कोशिश करेंगे, चादर ऊपर होती है, पैरों से निकल जाती है। तो हमारे दिल में कभी भी बेटा लालच नहीं आनी चाहिए। इस सबक से हमें ये सबक हासिल हो रहा है कि आप दुनिया में रहते हैं, आप किसी के घर को देखकर, किसी के महल को देखकर अपने झोपड़े में बेटा आग नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला एक वक्त आता है कि आपको उससे ज्यादा अच्छा दे सकता है। आपने देखा होगा कि अमीर से अमीर जो होते हैं वो एक जरा से नुकसान की वजह से या गुरूर की वजह से या लालच की वजह से वो सड़क पे आ जाते हैं और गरीब महल बना लेते हैं। तो आप लोग ने क्या आज सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसके मुश्किल अल्फाज जो है, दुखिया लफ्ज मैं बोर्ड पर लिखूंगी, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। गोट, गांव, मारी, शिकारी, झंग का मतलब है जंगल, पखिन परिंदों, आनो यानी वो जो सोने के अंडे थे, फासायल शिकार किए हुए, विकड़ी बेचकर। ये थे आपके मुश्किल अल्फाज। इसके बाद पेज नंबर 8 पर आपको दिए गए हैं मशकी सवालात, जिनमें सवाल जवाब है, अल्फाज ज़िद है, वाहिद जमा है और कोई भी 8 परिंदों के नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा, ये आपको तमाम काम PDF के जरिए मिल जाया करेगा और
उम्मीद करती हूँ पहले वाला भी काम आप लोगों ने अपनी कॉपीज में कर लिया होगा। पहले हफ्ते का पार्ट 1 का जो काम था और ये पार्ट 2 का काम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अपने दिल में कभी भी किसी किस्म की कोई लालच कभी भी नहीं आने देंगे। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।